सभी साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल एचआरएसपी एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, विधानसभा चुनाव 2022 की रिपोर्टिंग हेतु सूचना जो देना अनिवार्य होगा। जो पीठासीन अधिकारी इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी डायरी में अवश्य नोट कर रखें। देखें काम की बातें। यदि आप चाहते हैं इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो के अंत में लाइक कर दीजिएगा और देखिए रिपोर्टिंग सूचना कैसे बनाएं। पीठासीन पदाधिकारी इसे नोट करेंगे। पहला पॉइंट रहेगा संसदीय क्षेत्र की संख्या व नाम। अपना अलग एक नोटबुक में बना लें, नोट कर लें, ताकि ये अति आवश्यक बिंदु हैं। विधानसभा क्षेत्र की संख्या व नाम, इसके बाद मतदान केंद्र की संख्या व नाम, कुल मतदाताओं की संख्या जो आपकी निर्वाचन सूची मिली होगी उस सूची के अनुसार कुल मतदाताओं की संख्या, पुरुष और महिला यहाँ सॉर्ट आउट करके नोट कर लें। इसके पश्चात कंट्रोल यूनिट, सीयू का नंबर और वीवीपैट का नंबर यहाँ पर नोट करें। बैलेट यूनिट बीयू का नंबर भी यहाँ पर नोट करें जो उनकी साइड में लिखा होगा और सिल्वर कलर से वहाँ पर जो मशीन होगी उसके जस्ट पीछे प्रिंटेड होगा। ग्रीन पेपर सील की संख्या व क्रम संख्या, पिंक पेपर सील का नंबर, स्पेशल टैग की संख्या व क्रम संख्या, इसी तरह से स्टेप सील की संख्या व क्रम संख्या, मार्क पोल का सही समय व संख्या, कितना मार्क पोल आपने कराया और किस समय आपने करवाया, मार्क पोल प्रारंभ किया, मतदान शुरू करने का सही समय, मतदान समाप्ति का सही समय। ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो पीठासीन अधिकारी ये नोट करके रखेंगे। इसके पश्चात साथियों मतों का लेखा रखना होगा जो हर 2 घंटे में सेक्टर मजिस्ट्रेट या जोनल मजिस्ट्रेट या उच्चाधिकारी निर्वाचन अधिकारी के द्वारा ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं मोबाइल के माध्यम से। 7 से 9 के बीच की प्राप्त मतों की संख्या, पुरुष और महिला कितने मत पड़े और कुल पुरुष महिला मत कितने हुए, इसी तरह से कुल मत कितने पड़े और प्रतिशत कितना रहा अभियुक्त। यदि कोई समस्या आई तो अभियुक्त के कॉलम में अभियुक्त दर्शाएंगे। इसी प्रकार से 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 6, 6 के बाद यदि है कुल प्राप्त मत। इसके पश्चात यहाँ पर कुल प्राप्त मत रहेंगे। ईवीएम के टोटल व मतदान रजिस्टर से मिला लेने के पश्चात यहाँ पर नोट करेंगे कि कुल कितने मतदान आपके यहाँ पड़ा है, पुरुष कितना मतदान किए, महिला कितने मतदान किया और दोनों का प्रतिशत कितना रहा और दोनों का मिला करके कुल प्रतिशत कितना मतदान आपके यहाँ हुआ, ये नोट कर लेंगे। इसके बाद ईवीएम के साथ वीवीपैट प्राप्ति के बाद सीयू वीवीपैट को ऑन कर बैटरी की जांच अवश्य कर लें। 96+ बैटरी दर्शाना चाहिए। इस बार सबसे पहले वीवीपैट को सीयू से फिर बीयू को वीवीपैट से जोड़ेंगे। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप हाईलाइटेड कहीं नोट कर लें कि सबसे पहले वीवीपैट को सीयू यानी कंट्रोल यूनिट से जोड़ेंगे, फिर बैलेट यूनिट को वीवीपैट से जोड़ेंगे। जोड़ते समय सीयू व वीवीपैट का बटन ऑफ रखेंगे। किसी भी अवस्था में जब भी हम जोड़े कनेक्शन करें तो उस समय हम दोनों के बटन को ऑफ कर अवस्था में रखेंगे। लिंक एरर आने पर कनेक्शन को पुनः जोड़ेंगे। लिंक एरर अगर आ रहा है कुछ वहाँ पर आपको कंट्रोल यूनिट में शो कर रहा है एरर, तो आप उसको कनेक्शन पुनः वापस जोड़ लीजिए। इन वैलिड आने पर CRC क्लोज रिजल्ट क्लियर का फार्मूला अपनाएंगे। यदि इनवैलिड शो करे तो आप CRC का फार्मूला कर लीजिए, लेकिन ये फार्मूला पहले ही करेंगे आप, मार्क पोल टेस्ट करने की पहले की प्रक्रिया है। अन्य समस्या आने पर उच्च पदाधिकारी से संपर्क करेंगे। सफल निर्वाचन हेतु महत्वपूर्ण
सूत्र: अपनी पाली के सदस्यों के मिलान के बाद महत्वपूर्ण मतदान सामग्री जिनके बिना चुनाव संभव नहीं है। पहला, निर्वाचक नामावली 3 प्रतियां आपको मिलेंगी। दूसरा, मतदाता रजिस्टर 17 का, मतदाता पर्ची, मतपत्र और एरोक्रॉस, रबर स्टैम्प, स्टैम्प पैड व अमिट स्याही, अभ्यर्थियों की सूची, मतदान अभिकर्ता पास, सील के लिए स्टाम्प, मोमबत्ती, सलाई, ब्लेड, धागा, अभेदक मुहर जिसे शुभिन्नक चिन्ह कहते हैं, और साथी का फॉर्म व लिफाफा। इसके बाद कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, एड्रेस टैग, स्पेशल टैग, ग्रीन पेपर सील, स्ट्रिप सील बूथ पर जरूरत पड़ेगी, कलम, स्केच पेन व सारे लिफाफा स्वयं इंतजाम कर लें। वीवीपैट, पिंक पेपर सील, ग्रीन पेपर सील, काला लिफाफा, प्लास्टिक का डिब्बा, पर्ची के नीचे लगाने वाला स्टाम्प। कौन सी पर्ची? मार्क पोल की पर्ची जो होगी उसके नीचे भी एक स्टाम्प लगेगा, जो मार्क पोल का स्टाम्प रहेगा वहाँ पर लगाने वाला स्टाम्प। महत्वपूर्ण लिफाफे जो संभव हो क्लस्टर इंटर पर भर लें। जब आप रवाना हों, खुला मुंह लिफाफा, जो ओपन लिफाफे बनाने हैं जिनको सील्ड नहीं करना है, वो कौन कौन से लिफाफे रहेंगे देख लें। अधिकांश कॉलम मतदान समाप्ति से पूर्व भर लिए जाएंगे। जो कॉलम आपको पहले भरना जरूरी है या आवश्यक है, जैसे बूथ संख्या है और बूथ स्थल का नाम है और जो भी जानकारियां हैं जो पहले से आप भर सकते हैं, वो फिलअप कर लेंगे। इसके बाद रिकॉर्ड मतों का लेखा व पेपर सील लेखा 17 गा, पीठासीन पदाधिकारी द्वारा घोषणा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, पीठासीन अधिकारी की डायरी PS05 और 16 कॉलम का प्रेक्षक रिपोर्ट। ये 2 प्रतियों में आपको बनाना है। रिकॉर्ड मतों का लेखा व पेपर सील लेखा 17 का, पीठासीन पदाधिकारी द्वारा घोषणा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, पीठासीन अधिकारी की डायरी, ये आपकी 2 प्रतियों में रहेंगी। मार्क पोल का प्लास्टिक का डिब्बा जो पिंक पेपर सील से सील किया जाएगा, लगाया जाएगा, ये आवश्यक रूप से ध्यान रखें। नोट: क्रम 1 व 2 में पोलिंग एजेंट का हस्ताक्षर उनके नियुक्ति के समय ही करवा लें। कुछ कॉलम मतदान समाप्ति के बाद भरे जाएंगे, ऐसे कॉलम पहले से भरकर रखेंगे, शेष कॉलम भर करके रखेंगे। और आपका सैचुरेटरी लिफाफा है, स्टेशनरी लिफाफा यानी सांविधिक लिफाफा जो आपके द्वारा बनाया जाना है, हरे रंग का होगा, ग्रीन कलर के होंगे। पहला, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, मतदान समाप्ति पर ये आपके जो प्रथम मतदान अधिकारी होंगे उनके पास रहेगा। मतदाता रजिस्टर 17 का, ये आपके पोलिंग ऑफिसर्स जो रहेंगे सेकंड, उनके पास ये रहेगा। मतदाता पर्ची, ये आपके पोलिंग ऑफिसर थर्ड यानी तृतीय मतदान अधिकारी के पास मतदाता पर्ची मिलेगी।
अप्रयुक्त निवेदित मतपत्र को इसी पैकेट में रखेंगे। प्रयुक्त निवेदित मतपत्र हुआ 17 खा। इसी प्रकार से नॉन स्टेचुरी लिफाफा, ये असांविधिक लिफाफे रहेंगे जो पीले रंग के होंगे। निर्वाचक नामावली की अन्य प्रति इस पैकेट में रखेंगे, जो एक पैकेट रहेगा पूर्व से मिला होगा। मतदान अभिकर्ता का नियुक्ति पत्र प्रारूप 10 नियुक्ति पत्र इस पैकेट में रखा जाएगा। निर्वाचक ड्यूटी प्रमाण पत्र EDC यदि आपके द्वारा आपके यहाँ जारी हुई हो तो वो आप यहाँ पर प्रारूप 12 में रखेंगे। अभ्याक्षेपित चैलेंज मतों की सूची प्रारूप 14 और प्रारूप 4। अंधे व अशक्तों की सूची व साथी का घोषणा प्रारूप 14 का। निर्वाचकों के आयु संबंधी घोषणा, रसीद बुक व राशि चैलेंज बोर्ड के लिए, यदि आपके यहाँ चैलेंज बोर्ड पड़ी हो, वहाँ आपने रसीद काटा हो तो उसकी एक आप अतिरिक्त पूर्व से इस पैकेट में रखेंगे। अप्रयुक्त व क्षतिग्रस्त पेपर सील कंट्रोल यूनिट सीलिंग के बाद शेष पेपर सील रखेंगे जो अप्रयुक्त, जो आपके द्वारा प्रयोग नहीं की गई है, क्षतिग्रस्त हो गई हैं, तो इस पैकेट में रखा जाएगा। इसके बाद अप्रयुक्त स्टेप सील यहाँ पर रखा जाएगा और स्पेशल टैग जो आपके द्वारा अप्रयुक्त यानी बची हैं, शेष हैं, क्षतिग्रस्त हैं, मतदाता स्लिप शेष स्लिप, जो मतदाता स्लिप कौन सी जो आपके द्वारा आपकी काटी जाती है सेकंड मतदान अधिकारी के द्वारा। तीसरा पैकेट ब्लू रंग का एवं चौथा पैकेट भूरे रंग का होगा, जिसे कोई निशान प्राय नील आता है, जिसे पूर्व में नील रखना चाहिए। तीसरे पैकेट लिफाफों की बात कर रहे हैं कि अधिकतर इन लिफाफों में जो भरे जाने वाली सामग्री है या लिफाफे हैं उन पर आपको नील ही अधिकांश आता है, जो पूर्व में ही नील आप भर सकते हैं। बैठने की व्यवस्था कैसे होगी? पीठासीन पदाधिकारी जैसे स्थान पर बैठेंगे वहाँ से सभी को भली भांति देख सकें, ऐसा स्थान उनका निर्धारित होना चाहिए। इसी तरह से पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट और सेकंड थर्ड एक पंक्ति में बैठेंगे, जिनके ठीक पीछे पोलिंग एजेंट बैठेंगे। पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट के पास वोटर लिस्ट, पोलिंग ऑफिसर सेकंड के पास मतदाता रजिस्टर पर्ची, अमिट स्याही एवं पोलिंग ऑफिसर थर्ड के पास कंट्रोल यूनिट के साथ एक कैरी बैग रहेगा, जिस पर पोलिंग सेकंड के द्वारा दिए गए पर्ची को रखेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है जो पोलिंग ऑफिसर थर्ड के लिए है। जो उनके द्वारा जो पर्ची दी जाएगी वो पोलिंग प्राप्त करेंगे, ये पर्ची प्राप्त करेंगे और वो बैग में रखते जाएंगे, कैरी बैग में। मतदाता सबसे पहले पोल फर्स्ट के साथ पर्ची के साथ आएंगे, जिस पर उनका मतदाता क्रमांक अंकित रहेगा और पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट यानी प्रथम मतदान अधिकारी वोटर लिस्ट से मिलान करेंगे। सभी सही मतदाता का क्रमांक ऊंची आवाज़ में बोलेंगे। पुरुष को तिरछी रेखा एवं महिला को तिरछी रेखा के क्रमांक को घेर देंगे और मतदान अधिकारी द्वितीय के पास जाएगा। मतदाता रजिस्टर पर क्रमांक अंकित कर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेगा। उनके द्वारा प्रस्तुत ID का नंबर नाम लिखेंगे। मतदाता को अमिट स्याही लगाएंगे और उसे एक पर्ची देंगे। मतदाता पोलिंग ऑफिसर थर्ड यानी तृतीय मतदान अधिकारी को पर्ची देगा और तृतीय मतदान अधिकारी पर्ची को पास रखेंगे और कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाएगा। मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर अपने पसंद के उम्मीदवार के सामने का नीला बटन दबाएगा।
वीवीपैट के स्क्रीन पर वोट को देख भी सकेगा। वीवीपैट की स्क्रीन पर वो 7 सेकंड तक स्लिप दिखाई देती है, वहाँ पर वो देख सकते हैं कि किस प्रत्याशी को उन्होंने वोट किया, मतदान किया है, वो वहाँ पर शो करेगा। मतदान के बीच बीच में टोटल बटन दबाकर मतदाता रजिस्टर से मिलान अवश्य करते रहेंगे। मतदान समाप्ति के समय मतदाताओं की संख्या लाइन में रहने पर पीठासीन पदाधिकारी पीछे से मतदाता को अपनी ओर से पर्ची काट कर दे देंगे, जो कि सबसे पीछे वाले कैंडिडेट को 1 नंबर दर्शाएंगे और उसी तरह से क्रमशः आगे की ओर आते जाएंगे। मतदान समाप्ति पर क्लोज बटन का काला बटन दबाकर उसको ढक्कन को हटाकर क्लोज बटन को दबाएंगे, जिससे मतदान समाप्ति की घोषणा की जाएगी। पहले वीवीपैट फिर सीयू का बटन ऑफ कर देंगे। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं साथियों। मतदान समाप्ति के समय के जो प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी एवं पीठासीन महोदय यंत्रतीय सभी को ध्यान देने वाले बिंदु हैं, ताकि ये बटन यदि हमने क्लोज का नहीं दबाया तो ये हमारा मतदान समाप्ति की घोषणा नहीं हुई, इसलिए उसमें फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखें कि क्लोज बटन सीयू का दबाना ना भूलें, और ये तभी दबाया जाएगा जब मतदान समाप्ति की होगा। पहले वीवीपैट फिर सीयू का बटन ऑफ कर देंगे। बीयू को वीवीपैट से और वीवीपैट को सीयू से अलग करेंगे। जैसे ही हमने कनेक्ट किया था उसी प्रकार से डिस्कनेक्ट करेंगे। तीनों को अलग अलग बक्से में सील करेंगे। शेष लिफाफों को तैयार करेंगे। विशेष रूप से मतों का लेखा एवं पीठासीन की डायरी तैयार अंतिम में करेंगे। शेष लिफाफे पहले से तैयार रखेंगे।